हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे विथ प्रीपोजिशन के बारे में और इसको हम थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे कि विथ प्रीपोजिशन को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने लिखने और बोलने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, विथ के यूजेस को समझते हैं। विथ के यूजेस को अगर हम समझने की बात करें तो विथ के जो यूजेस होते हैं मेनली 3 तरह से हम विथ को यूज़ कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। तो पहला यूज़ जो होता है विथ का हम हैविंग के सेंस में करते हैं। दूसरा जो यूज़ है विथ का उसको हम करते हैं टुगेदर के सेंस में। और तीसरा जो यूज़ होता है विथ का उसको हम इंस्ट्रूमेंट के सेंस में करते हैं। तो इन तीनों का कैसे यूज़ करते हैं सेंटेंस में, इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर हम कहें आई सॉ अ बर्ड विथ रेड बिक, मैंने लाल चोंच वाली चिड़िया देखा। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे विथ प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है। तो विथ का मतलब हैविंग के सेंस में भी होता है, यानी किसी चीज़ पर हमारा अधिकार है, कोई चीज़ पे हमारा पोजेशन है। तो पोजेशन बताने के लिए भी हम विथ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ जो चिड़िया है वो कैसी है, वो लाल चोंच वाली है। तो इस केस में हम विथ प्रीपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं। तो पहला यूज़ हो गया विथ का, हैविंग के सेंस में हम विथ का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह हम इसके सेकेंड यूज़ को देख लेते हैं विथ के। जैसे अगर हम कहें मोहन अपने पिताजी के साथ बाजार जाता है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? मोहन वेंट टू मार्केट विथ हिज फादर। यहाँ पे देखिए विथ प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे विथ प्रीपोजिशन का यूज़ टुगेदर के सेंस में आया है। अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन के साथ, मतलब वो उसका कंपनी है, दूसरा पर्सन उसका कंपनी है, टुगेदरनेस के सेंस में यूज़ किया गया है, तो हम विथ प्रीपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी हम विथ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। और ये जो हुआ ये हमारा विथ का सेकेंड यूज़ हो गया। इसमें हम क्या करते हैं कि टुगेदरनेस के लिए भी हमारा विथ प्रीपोजिशन यूज़ होता है। तो हमें इसको बहुत ही अच्छे से समझना होगा। तो इसी तरह हम और एग्जाम्पल के थ्रू भी विथ का यूज़ कर सकते हैं टुगेदरनेस के सेंस में। जैसे अगर हम कहें कि वह अपने दोस्त के साथ मार्केट जाता है, वो अपने दोस्त के साथ खेलने जाता है, तो वहाँ विथ यूज़ होगा। अब हम विथ के थर्ड यूज़ को भी समझ लेते हैं। जैसे अगर हम कहें कि मोहन राइट विथ अ पेन, मोहन पेन से लिखता है। तो इसमें देखिए हमने क्या किया है, विथ प्रीपोजिशन का यूज़ किया है। यह विथ का तीसरा यूज़ है और इसमें हमने विथ प्रीपोजिशन को एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है। यानी हमने यहाँ पर विथ प्रीपोजिशन को औजार के सेंस में यूज़ किया है कि वो लिखता है, किस चीज़ की हेल्प से लिखता है, तो मोहन लिखने का काम पेन की हेल्प से करता है। तो इंस्ट्रूमेंट के सेंस में यहाँ पे विथ प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है। यह विथ का तीसरा यूज़ है। तो इस तरह हमने विथ के तीनों यूज़ को सीख लिया कि सेंटेंस में हम विथ के कैसे यूज़ करेंगे। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो विथ प्रीपोजिशन से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो। अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आपने अपना समय दिया वीडियो को देखने के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।